क्या कोई ऐसा बिजनेस है जो कि अपने गांव में, अपने एरिया में रहते हुए अच्छी खासी कमाई की जा सके और परदेश जाए बिना अपना काम चल सके? दोस्तों, अगर आप इस तरह के भी अगर कोई तरीके की तलाश कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो आपके लिए ही मैं बना रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी जानकारी लेकर के हाजिर हैं जो कि गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर चाहे तो गांव में रहते हुए ही पैसे कमा सकता है। अगर परदेश जाना नहीं चाहता, यानी दूसरे राज्य में अगर पैसे कमाने नहीं जाना चाहता, अगर वह चाहता है व्यक्ति कि हम अपने घर पे गांव में रहते हुए 1000-1500 रुपया रोज का कमा सके, तो कुछ ऐसे तरीके हैं। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो सभी लोगों को अगर कह दिया जाए तो सभी लोग कभी भी परदेश में नहीं है, गांव में ही है। जो लोग आप जो व्यापार देख रहे हैं वो गांव के ही लोग हैं, गांव में ही उन्होंने व्यापार किया है और अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अब कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, बस बात इतना ही है। लेकिन अगर कहा जाए कि 100 के 100% लोग गांव से शहर में ही या दूसरे राज्यों में ही जाकर के पैसे कमाते हैं, तो ये कहना सही नहीं होगा। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव में ही व्यापार करके अपने रुपए को या बिजनेस को या प्रॉपर्टी को बढ़ा लिए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल परदेश में ही पैसा है, गांव में ही पैसा है। लेकिन हाँ, ये भी बात से नकारा नहीं जा सकता कि सभी लोग अगर गांव में ही रहें तो सभी लोगों का इनकम हो सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही नहीं बैठेगा। तो दोस्तों, अगर जो व्यक्ति चाहता है, अब ये मन के ऊपर आ गया है कि हम गांव में ही रहें और गांव में ही कोई बिजनेस, व्यापार या कोई तरीका अपना करके पैसे कमाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि उसके लिए जगह नहीं है। किसी भी गांव के एरिया में रहता है, वहां पर भी बहुत से ऐसे विकल्प हो सकते हैं जो व्यक्ति वो जानता नहीं है। लेकिन अगर वह जान जाए तो गांव में घर पे रहते हुए परदेश से अच्छा कमाई घर पे कर सकता है, अपने गांव में रहते हुए कर सकता है। लेकिन उन तरीकों के बारे में, वो तरीके कैसे हैं, किस तरीके से किया, मतलब उसकी जानकारी अगर उसको पूर्ण रूप से हो जाए तो लगभग मेरा यह मानना है कि अगर नहीं जाना चाहता तो वो कभी नहीं जाएगा। बोलेगा बेशक मैं 100 रुपया कम कमाऊंगा, अपने एरिया में रहते हुए ही कमाऊंगा। तो चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे केवल बात ही किया जाता है, कोई प्रैक्टिकल चीज नहीं बताया जाता, मतलब प्रैक्टिकल कुछ नहीं दिखाया जाता। तो आप ये समझ लीजिएगा कि केवल यहाँ बस चर्चा ही किया जाता है। इससे आपको केवल सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ आपको नहीं मिलेगा। और प्रैक्टिकल यह है कि हम उसमें अगर थोड़ा बहुत अनुभव अपना है तो उसी के बारे में जो मान लीजिए हवाई बात ना करते हुए बिल्कुल आपको रियलिटी के साथ बता सकते हैं, तो वही जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई व्यापार शुरू कर चुके हैं, आपको अपने व्यापार में अगर मन चाहा, मतलब इनकम नहीं हो रहा, उतना ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, अगर चाहते हैं, अगर आपके मन के अंदर अगर मान लीजिए इच्छा है कि अगर कोई सवाल चल रहा है पूछ ले, तो जरूर पूछ लीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो चलिए जो टॉपिक है उस पर आते। देखिए दोस्तों, परदेश जाने का मतलब यह होता है, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए, कि आप जहां रहते हैं वहां से दूसरे स्थान, दूसरे राज्य भी हो सकता है या वहां से दूसरे स्थान भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दूसरे राज्य में ही, अपने ही राज्य में थोड़ा दूरी पर जाके दूसरे जगह जाकर के लोग कमाई करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब सिर्फ यही हुआ कि आप जहां रहते हैं वहां पैसे कमाने का साधन या तो है या आप कमाना नहीं चाहते, या आप उसके बारे में जानते नहीं कि पैसे गांव में रहते हुए कैसे कमाया जा सकता है। तो सिंपल सा साधारण सा तरीका है। हम लोगों के गांव में भी ऐसे ज्यादातर अगर संख्या में दिमाग वाले लोग मिलेंगे तो यही कहेंगे, यार अब लड़का अब सियान हो गया है, पढ़ लिख लिया है, अब इसको बाहर भेजो, मतलब पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्य। मतलब सिंपल नॉर्मल दिमाग गांव के आदमी का
अगर एक साधारण व्यक्ति का कहा जाए तो यही होता है। तो दोस्तों इसमें घबराने की बात नहीं है और जाने से कुछ नॉलेज ही मिलता है। अगर मान लीजिए अगर आप पहली बार स्ट्रगल करेंगे तो आपको और दुनिया देखने को मिलेगा। अगर आपका मतलब एक तरीके से आपका विचार सही है तो समझने को वह बहुत चीज आपको मिलेगा जो कि घर पे आप नहीं समझ सकते। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे आप जो चीज अपने एरिया में देख रहे हैं, अगर आप एक नवयुवक हैं तो वही चीज अगर आप देखते रह जाएंगे तो वो चीज आपको नहीं मिलेगा जो मान लीजिए कि आपको और थोड़ा दिमाग का विकास हो। तो जाना भी जरूरी है, लेकिन अगर आपके मन में सब कुछ घूम लिए हैं, सब देख लिए हैं, समझ लिए हैं, ज्ञान हो गया है, देश प्रदेश का समझ है, तो अगर आप चाहते हैं कि यार अब हम गांव में ही सेटल हो जाएं, कोई बिजनेस व्यापार या रोजगार कोई तरीका अपना करके पैसे भी कमाते रहें और गांव में आप अपने एरिया में आराम से रहें, तो उसके लिए विकल्प है, उसके लिए बिजनेस है, उसके लिए है। समझ रहे हैं ना? अगर प्रारंभ में कोई व्यक्ति प्रदेश जाना चाहता है तो वो जरूर जाए, जाना भी चाहिए, क्योंकि जाने से नॉलेज बढ़ता है, दुनिया और देखने को मिलता है कि दुनिया में केवल ऐसे ही जीवन नहीं होता, ऐसे भी जीवन होता है। लेकिन विचार अगर अपना सही है, लक्ष्य सीधा है, अगर सब कुछ से अगर हम बुरे आचरणों से बचे हैं तो हमें उसको सही रूप में समझने को मिलेगा। अगर हमारा मान लीजिए आचरण गलत है, गलत तरीका है, तो देखिए गलत लाइन में भी हम जा सकते हैं। तो ये चीज हमें समझना चाहिए, अगर सही है तो सही ही वहां से खींच करके लाएंगे, समझ करके। तो मुख्य बात यह है कि गांव में रहते हुए कौन कौन सा विकल्प है जो 1000-1500 रुपया व्यक्ति कमा ले। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कोई विकल्प ना कहने के लिए नहीं बना है कि इस व्यापार में आप नहीं कमा सकते या इस व्यापार में नहीं कमा। हर वह व्यापार, अगर आप एक छोटा सा अगर कहा जाए कि पशुपालन का ही व्यापार कर रहे हैं तो भी आप अगर उसमें चाहें, ये चाह के ऊपर आ गया, अगर उसमें आप मान लीजिए उस हिसाब से पूंजी लगाएं, उस हिसाब से व्यवस्था करें, तो महीने में ही अगर खरीद बिक्री का व्यापार कर रहे हैं ना, तो भी अगर आप प्रतिदिन का हिसाब जोड़ेंगे तो 1000-1500 रुपए के बीच में इनकम है। समझाऊंगा आपको, पूरी एक तरीके से बताऊंगा ये क्या बात है। जैसे पशुपालन में अगर आप दूध, जैसे गाय या भैंस पालन का व्यापार कर रहे हैं या पालन का ही काम कर रहे हैं, तो उससे जो दूध उत्पादन होता है ना, या एक तरीके से उससे जो एक तरीके से देसी गोबर यानी खाद के रूप में खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, अगर सही मायने से अगर सही दिमाग लगा करके आपने ये भी व्यापार कर दिया तो ये नहीं है कि आपका इनकम 1000 रुपया होगा या 1500। आपके लागत के अनुसार आपके व्यवस्था, अगर जितना ज्यादा लागत लगा करके और व्यवस्था करके करेंगे उसी हिसाब से आपका इनकम होगा। अब छोटा सा अगर आप कह रहे हैं कि छोटा सा मतलब एक भैंस या एक गाय रख ले तो उसी हिसाब से आपका इनकम होगा। समझ रहे हैं ना बात को? बस यही समझने। अब इसके अलावा ये तो मैं पशुपालन के बारे में बात बताया, अगर इसको छोड़ दीजिए, ये पशुपालन है, लग रहा है कि यार ये अभी नए जमाने के लोगों के बस का नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो दूसरा कोई विकल्प भी है। नॉर्मल अगर आप एक बर्गर चाउमीन का दुकान कर लेते हैं तो भी शाम को आराम से 1000 रुपया, अगर अच्छा खासा चल रहा है तो 1000 रुपया, अगर नहीं भी चल रहा है तो 500 रुपया जरूर इनकम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यापार, लेकिन हमें ये देखना है कि मतलब माहौल किस हिसाब से है, किस तरफ डिमांड बढ़ रहा है, मार्केट किस तरफ जा रहा है। अब देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि खाने पीने वाले खाने का सामान ज्यादा बिक्री होता है, और कहीं कहीं किसी किसी एरिया में, मार्केट में या छोटा मोटा गांव में भी शहर होता है, वहां ऐसा होता है कि वहां कुछ ऐसा चीज, जैसे आप देखेंगे अगर गांव में जो छोटा मोटा शहर है वहां कपड़े का व्यापार चल पड़ा है। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, कपड़े का व्यापार चल पड़ा है, तो कपड़े के भी बहुत से लोग व्यापार कर रहे हैं। ये जरूरी है कि ये प्रदेश में जाकर किए हैं, वहां से कमा करके आए हैं, मन किया या उनको नहीं जाने का इरादा है, पूंजी है, तो उस हिसाब से समझने वाली बात है। कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो गांव में नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा मतलब किसमें रुचि है जो हम उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ये चीज हमें देखना चाहिए। बहुत से विकल्प हैं, लेकिन हमारा रुचि किसमें है, जो जिसको अगर लंबे समय तक अगर मान लीजिए उतना मार्जिन ना मिले, उतना कमाई ना हो, तो हमारा रुचि है तो हम वो काम कर लेंगे। समझ रहे ना? बस समझने वाली बात यही है, बाकी कुछ अलग से नहीं है। आपको देख लीजिएगा आपके एरिया में और आपका रुचि किस हिसाब से जा रहा है। अगर आप मान लीजिए प्रदेश जाने की सोच रहे हैं, अगर नहीं मन है जाने का,
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप व्यापार भी कर सकते हैं। लेकिन व्यापार में शुरुआत में हो सकता है कि आपका व्यापार न चले, लेकिन अगर आपका उसमें रुचि है, अगर आप तो आप अच्छे तरीके से उस व्यापार को करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे, उसमें कमियां देखेंगे कि कहां पे कमी हो रहा है, क्योंकि हमारा ये इंटरेस्ट है इस काम को करने में। तो अगर उसको दूर कर लेंगे तो ये नहीं है कि आपका व्यापार हमेशा घाटा में ही चलता रहेगा या कम ही कमाई होगा। वो अच्छे तरीके से करेंगे तो ज्यादा कमाई होने का 100% संभावना होता है। किसी काम को लगातार अगर किया जाए तो एक तरीके से सामान बिके ना बिके, लेकिन सभी लोगों को पता हो जाता है कि हाँ ये चीज का दुकान वहां है। बस बात यही पकड़ना है कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। अब हमें पता लगे कि ये दुकान वहां है, इतने बजे से इतने बजे तक खुलेगा। तो दोस्तों हर चीज का एक समय होता है, टाइम होता है। तो अगर आप इंतजार करेंगे तो जरूर आपका व्यापार चलेगा, अगर डिमांड उस हिसाब से चल रहा है तब। अब जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार ये भी व्यापार मैंने कर दिया, लेकिन होता क्या है कि डिमांड बदल गया, अब ग्राहकों की जरूरत बदल गई, अब वो पुराना मॉडल हो गया। तो अब वो अगर आप करे रहेंगे तो उसमें आपको घाटा लगेगा। समय के हिसाब से बहना चाहिए। समय का अगर बिजनेस है तो समय के हिसाब से क्या मांग है उस हिसाब से व्यापार करना चाहिए। उसमें थोड़ा धैर्यपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती समय में थोड़ा मार्जिन कम मिलता है या उतना कमाई नहीं होता। तो धैर्य रख करके उस काम को हमें करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।